जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक भाई कहानी कह रही हूँ और बहुत सच्ची घटना की ये कहानी है। सुनना इस कहानी को, पूरी कहानी सुनना। और भाई अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना। कहानी है एक राजा की। क्यों पहली जो कहानी होया कर दी हुए राजों पर ही गठित होया कर दी, और राजा ही ऐसे करते थे। और वो राजों वाली बात अब हम कर रहे हैं, वही बातें उस युग की बातें आज भी इस युग में ज़्यादा चल रही। पहले कम चलती थी, पहले राजा ही करते थे। अब हर गांव में दो चार ऐसी कहानियाँ हो जाती हैं। तो भाई सुनना ध्यान से ये कहानी। एक राजा था उदय नाम का। तो उस राजा के दो लड़कियां थी, एक उजाला एक छाया, दो लड़की थी। तो राजा की पत्नी बीमार हो गई थी। बीमार होने के बाद उसकी पत्नी चल बसी थी। तो राजा ने बहुत दुख प्रकट किया। अभी मेरी रानी नहीं रही। अब वो लड़कियां भी बहुत, छाया और उजाला भी बहुत दुखी हुआ कर दी। और उनको जब माँ की याद आया कर दी तो उनकी रानी जी की समाधि पर जाकर न माँ को याद कराया कर दी। अब माँ हमें क्यों छोड़ के चली गई। और पीछे पीछे राजा भी जाया करदा, उनका दुख देख के बड़ा दुखी होया करदा। और राजा उनको धीर बंधा के घर ले आया करदा। तो राजा ने ये सोच ली थी, भाई मेरी बेटी बड़ी अच्छी बेटी है और मेरी बेटियों को मैं कभी दुखी नहीं होने दूंगा, इनको हमेशा मैं खुश रखूंगा। तो उनकी बेटियां मतलब जो है छोटी थी, जब खाना उनका जो दासी थी वो बनाया कर दी। जैसे बेटी बड़ी होती गई तो बेटियों ने ये कही कि पिताजी हमारा भोजन हम खुद बनाया करेंगे। तो वो बेटियां अपना पिताजी खातिर खुद खातिर भोजन खुद बनाया कर दी। अच्छा भोजन बनाती थी। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनके ही नगर में एक विधवा औरत रहा कर दी। उसने सोची कि भाई ये इतना सुख भोग रहे हैं तो क्यों न मैं इनके ऊपर ऐसा जादू टोना करूं और ये मेरा सहयोग करें और मेरी बेटी भी इस महल में रहे, हम भी माँ बेटी खुशी खुशी रहें। तो वो कुछ विद्या जानती थी, तो वो रोज उनके पास आया कर दी, छाया और उजाला के पास। तो कहती थी भाई कुछ लकड़ियाँ मुझे दे दो आप। तो वो लकड़ियाँ जला के रोज़ राजा के खाना में वो एक राग की चोटी मिला जाती थी। तो छाया ने कही भाई तू रोज़ की रोज़ क्यों आ जाती है, जंगल से क्यों नहीं लेके आती लकड़ी। तो उजाला ने कही भाई कोई बात नहीं है, ले जाने दो। तो उस एक लड़की ने कहा भाई अपने लिए ही ये एक दिन ये कांटा बन जाएगी, आप ऐसे दीदी ना करें। पर वो उसकी बहन छाया नहीं मानी। और फिर वो उनके जो मंत्री थे उनने भी देखा कि खाना स्वादिष्ट नहीं बन रहा है, तो क्या करा जाए। उन्होंने राजा से बताई। राजा ने भी कही कि हाँ खाने में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो राजा ने एक दिन लोग ने वो चीज़ें देखी।
अगर लड़कियों ने बहुत अच्छा खाना बनाया तो वह रोटी सेकी, चावल बनाया, सब्जी बनाई और बना के उन्होंने थाली लगा कर ढक के धर दिया। अगर राजा आएगा जब ये खाना हम उनको परोसेंगे। कुछ समय बाद ही वो विधवा औरत आई, थोड़ा थोड़ा देखा उसने और वह एक पुड़िया राख के उसमें सब्जी मिला के चल दी। तो राजा कुछ भी नहीं बोला। फिर राजा ने ढोंढेरा पिटवाया कि उस जो विधवा औरत है उसको लेके आए महल में, आज उसको मैं दंड सुनाऊंगा। वो महल में आई तो राजा ने कहा, भाई आप ने जो है घोर अपराध किया है और मेरे खाने में आपने हमेशा राख मिलाई है, तो आपने जो ये काम करे हैं उसके बदले में आपको दंड दूंगा। तो उसने कही, महाराज दंड आप दे दो, आपका दंड खाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर एक बात आप मेरी और सुन लें। बोले हाँ बताएं। तो राजा से वो मीठी मीठी बातें करने लगी और उसने कहा कि मैं आजमाना चाह रही थी कि हमारा राज्य कितनी निगाह रखता है, किस चीज़ पर निगाह रखता है, तो आपकी मैं परीक्षा लेना चाहती थी। तो राजा बड़ा खुश होया कि भाई ये भी बात सही है कि मेरा भी कर्तव्य बनता है, अब मैं हर चीज़ पर निगाह रखूं। तो इसने मेरे को सचेत किया। तो ये बहुत ज्ञानी औरत है और वो विधवा औरत बड़ी सुंदर थी। सुंदरता के नाते राजा उस पर मोहित हो जाता है और उसको कहता है, भाई मैं आपको मेरे महल की रानी बनाना चाहता हूँ। वो औरत भी यही चाह रही थी कि मैं और मेरी बेटी यहाँ राज्य में रहें और जैसे और सुख भोग रहे हैं ऐसे ही हम भोगें। उसने तुरंत हाँ कर दी। राजा ने उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों बेटियों से, छाया और उजाला से, वो नफरत करने लगी। उनको बहुत कम भोजन देने लग गई, दुखी करने लगी, काम सारा करवाने लगी उनसे और खुद की बेटी से, दीप्या से कोई काम नहीं करवाती थी। तो उन धीरे धीरे खाना उनका बिल्कुल बंद करने लगी। अब वो भूख के मारे बेकुल होने लग गई। अपनी माँ की समाधि पर जाके रोने लगी। वह माँ हम क्या करें, हमारा पिताजी तो दूसरी औरत ले आए, हमको दुखी रखता है, हम क्या करें, अब हम कहाँ जाएं। उसी समाधि के पास एक पेड़ उगाया और वो था सेब का पेड़। तो रोज़ वो दोनों बहन जाएं, सेब खा के आ जाएं, पेट भर सेब खा के आ जाएं। तो रानी ने सोची, मैंने इनकी रोटी भी बंद कर दी, फिर भी ये कहीं इनका चेहरा नहीं मुरझाता है, ऐसा क्या राज्य है तो ये जो इस तरीके की इनमें खुशी रहती है। तो एक दिन उसने अपनी बेटी को पीछे लगा दिया कि जा तुम ये देख क्या करती हैं। तो बेटी छुप के देखने लगी तो सेब वो इकट्ठा कर रही थी। तो उजाला ने कहा कि भाई ये आ गई है और अपने सेबों को लको लें। बोली नहीं नहीं, इसमें इसका क्या कसूर है, इसको सेब दो। उसने सेब खाया नहीं, रहा कि अपनी माँ को दे दिया कि ये लो सेब। तो उसने सोची ये राज्य है, ये राज है। तो बीमार का बहना लेके और सो गई। उसने अपने दासी से कही, जाओ राजा को बुला के लाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है।
तो वो तबीयत सुनता ही राजा भाग्य आया। भाई पहली वाली रानी की भी तबीयत खराब हो गई थी, बीमार हो गई थी, इसलिए मर गई, और कभी इसके भी कुछ नहीं हो जाए। भाग्य आया, बोला रानी बताओ क्या होया। कब मेरा सिर दुखता है, और सिर मेरा जब सही होगा, जो रानी के पास एक सेब का पेड़ है वह कटवाएं, और उसका पत्ता और उसकी जड़ से मतलब जो है उबाल के और तेल मिला के वो उबाला जाए, उबाल के उसके पानी से मैं सिर धोऊं, नहाऊं, जिद मेरी बीमारी सही हो। तो राजा ने तुरंत आदमी भेज दिया, कटवा दिया। दूसरे दिन वो लड़की गई, देखा पेड़ नहीं था, तो बड़ी उदास हुई। भाई ये तो मतलब हमारा भोजन था, इसी से हमारा पेट भरता था। तो अपनी माँ की समाधि पे बैठ के रोने लगी, बोली माँ अब क्या करेंगे हम, हमारे पास तो खाना है नहीं, और हमारी सौतेली माँ हमें खाना नहीं देती है। तो एक पास में ही कोटड़ी थी, उस कोटड़ी में एक टोकरी बेरों की भरी हुई। तो उन्होंने देखा कि इसमें बेर हैं, तो दोनों बहन अपना बेरों से पेट भर ली। रोज़ उनका वहीं आना और वो बेरों से पेट भर ली। तो अब वो क्या करे, फिर उन्होंने अपनी लड़की फिर भेजी, आगे जा भाई देख क्या क्या करती हैं। तो वो फिर आई तो देखी बेर खा रही थी। फिर वही उजाला ने कही भाई ये आ गई है और ये हमारी शिकायत करेगी। छाया ने कही कि नहीं इसको बेर दो। फिर उसको बेर दे दिया, ले जाके अपनी माँ से दे दिया कि ये देखो बेर, ये रोज़ बेर जाके खाती हैं। उसने सैनिकों को भेज और रानी ने वो झोपड़ी जलवा दी कि अब देखते हैं क्या करेंगे। तो वो तो फिर उनको भूखी रख रोटी देती नहीं थी। दूसरे दिन गई समाधि पे, देखा कुछ भी नहीं, तो वो समाधि पे बैठी रह गई। अब माँ क्या करें, हम तो भूखे मर रहे हैं। इधर रानी ने फिर खाट पकड़ ली, राजा को बुलवाया। राजा दौड़े दौड़े आए कि बताओ। बोले बताऊँ कि मुझे वचन दो। कि क्या वचन, कि मैं जो कह दूँ वो करोगे, आप वचन दो। बोले हाँ वचन देता हूँ। तो बोले आप अपने दोनों बेटियों को ख़त्म कर दो, और उसका जो है खून मेरे हाथों के और तलवों में लगाऊंगी, जिद मेरी तबीयत सही होगी, नहीं तो नहीं होगी। राजा बड़ी आफत में पड़ गया। अगर न्यूने वचन दे दिया, न्यूने बेटी क्या करूं। राजा वहाँ बेटियों के पास गया तो बेटी रो रही थी, पिताजी को देख के और रोने लगी। तो राजा भी देख कर बेटियों को बाँध भर के रोने लग गया और बोले चलो मेरे साथ चलो। तो घने सारे जंगल में उनको ले गया तो उनको वहाँ छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटी रानी नहीं चाहती कि आप जिंदा रहें, और मैं आपको मार नहीं सकता हूँ, मेरे को मारने की उसने सौगन खुआ दी। पर इच्छा तो ये है कि आप यहाँ घने जंगल में छोड़ के जा रहे हो, कोई आपको जानवर खा जाएगा तो मैं आपको नहीं मार सकता। ये कह के राजा वहाँ से चल देता है। रास्ते में एक हिरण का मार कर नर वो खून ले जाता है, ले जाके न रानी को दे देता है कि ये लो। तो रानी बड़ी खुश होती है। इधर वो घने जंगल में लड़कियां दोनों बैठी हुई हैं, रात हो जाती है। पेड़ के नीचे बैठी बैठी दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देख कर रो रही। कुछ ही समय बाद एक पास के नगर का राजकुमार आ जाते हैं, दो राजकुमार।
उनको देख के नर वो अपना घोड़ा रोक लेते हैं, पूछते हैं अगर भाई कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया भाई हम उस उदित कुमार की जो है उदित महाराज की हम लड़की हैं और पिताजी हमने यहाँ छोड़ गया, ऐसे ऐसे हमारी सौतेली माँ है वो हमें नहीं चाहती और महाराज हमने यहाँ छोड़ दिया। तो वो दोनों भाई उनको लड़कियों को ले जाते हैं महल में। कुछ समय बाद तो उनकी माता जी वो लड़कियां जाती हैं, उनकी माता जी उनको अच्छा सत्कार करती है और अच्छी तरह रहती हैं। फिर उनकी शादियाँ दोनों लड़कों से वो करवा देती हैं। कुछ समय बाद रानी भी बहुत बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद उसको याद आती है भाई मेरे ऊपर लड़कियों की बद्दुआ लग गई है और अब तो भगवान मुझे माफ़ करे। राजा को बुलवाती है, राजा से कहती है भाई मैंने आपसे कही अगर बच्चियों को मार दूं तो मैंने घोर अपराध किया है और भगवान अब मेरे को माफ़ नहीं करेगा, तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब मैं बच नहीं सकती, मेरी ये दर्दुसा हो रही है, मैं बहुत कष्ट भोग रही हूँ, बीमार हूँ। तो राजा भी उसको कहता है रानी को कि भगवान तेरे को माफ़ नहीं करेगा, आपने मेरी बेटी मेरे से दूर करवाई। फिर वो असली बात बता देता है कि बेटी मैंने मारी नहीं, मेरी समारी नहीं गई, मैं उनको जंगल में छोड़ आया। तो उनको ढूंढने के लिए निकलता है। फिर कहीं पता लगता है कि भाई आपके पास का नगर ही है, आपके पास के नगर में फलाना राजा का वह हैं और उनके दोनों बेटों के साथ उनकी शादियाँ हो गई हैं और वो बहुत राजी खुशी शांति चैन से रह रही हैं। तो राजा रानी दोनों जने जाते हैं और अपनी बेटियों से माफ़ी मांगते हैं। रानी भी माफ़ी मांगती है, उनका पैर पकड़ती है, पर दोनों लड़की पैर ना पकड़वा के अपने माँ बाप को गले लगाती हैं और वो कहती हैं भाई इतना कष्ट भगवान ने हमारे को लिखा था, वो कष्ट हमने भोगे हैं और आप इस बात का मन में गिलान ना करें, विधाता ने जो लिखा है वो होगा। तो लड़कियों की बात माँ बाप को बहुत अच्छी लगी, उनने गले लगाया और माफ़ी मांगी। तो ये जो है कहानी है, अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करना। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।